मांगलिक जिसका कुंडली है और 3 नंबर की कुंडली है तो वहां पे मांगलिक का रिजल्ट जो है कम हो जाएगा। और कोई गरीब आदमी अगर अमीर बनना चाहता है तो इससे बड़ा हथियार किसी के पास नहीं है। यहां पे हम बात करने वाले हैं मिथुन लग्न के बारे में। ये मिथुन लग्न के बारे में यहां पे बात करने वाले हैं और ये कब रिजल्ट किसी भी जातक में बहुत अच्छा लेकर देता है, कब रिजल्ट कौन सा ग्रह खराब लेकर देता है, इसको हम समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मिथुन यानी कि ये बुध। अब यहां पर एक चीज समझ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये वाणी का कारक होता है। अगर आप लाइफ में जल्दी ग्रो करना चाहते हैं, बड़ा बनना चाहते हैं, तो इस लग्न का बहुत बड़ा योगदान होता है। क्योंकि अगर आपको बोलने नहीं आएगा और कोई गरीब आदमी अगर अमीर बनना चाहता है तो इससे बड़ा हथियार किसी के पास नहीं है। अगर आपको पास में बोलने की कला है, चाहे कहीं भी, अब ऐसा नहीं है कि आपको गाली देने वो भी बोलना, मतलब कि ऐसी बात जो पढ़े लिखे हैं किसी को समझा सकते हैं, या ओवरऑल अगर हम बात करें टेक्निकल में तो इसको कम्युनिकेशन स्किल बोलते हैं। अगर ये चीज अगर आपके पास में है तो आप अच्छा पैसा जनरेट कर सकते हैं। यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि 3 ग्रह मारक होता है। जब भी आप कुंडली देखते हैं किसी भी जातक का 3 नंबर, वर्ल्ड का कोई भी कुंडली हो, 3 नंबर की कुंडली अगर आपके पास में आया हुआ है तो आंख बंद करके देखिए कि उसमें चंद्रमा मारक होगा। चंद्रमा कहीं भी बैठा हो, इस कुंडली में चंद्रमा कहीं भी बैठा हो, चंद्रमा इस घर में बैठा हुआ है, इस घर में किसी भी घर में बैठा हुआ है, कोई भी मायने नहीं रखता है। 1 से लेके 12 तक में चंद्रमा कहीं भी बैठा हो, वो जो है मारक ग्रह के अंतर्गत में आएगा। अब बात करते हैं मंगल। अगर मंगल की बात करते हैं तो मंगल कहीं भी बैठा हो, चाहे वो लग्न में बैठा हो, चौथे में बैठा हो, कहीं भी बैठा हो, ये मांगलिक के अंतर्गत में ही आएगा। सॉरी, यहां पे मारक ग्रह के अंतर्गत में ही आएगा। अब मांगलिक जिसका कुंडली है और 3 नंबर की कुंडली है तो वहां पे मांगलिक का रिजल्ट जो है कम हो जाएगा। ये चीज हो सकता है। और जो मैंने फॉर्मूलाज बताया है मांगलिक दोष कम होने का, क्योंकि मांगलिक आदमी को प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब वो हमने जो फॉर्मूला बताया है, अगर वो फॉर्मूला आपको याद है, अच्छे तरह से अगर आपको आता है, तो आप वहां पर देख सकते हैं कि मंगल का रिजल्ट तो इसके लिए ये अच्छा करेगा। किसके लिए? तो जिसकी कुंडली मांगलिक है और 3 नंबर की कुंडली है तो उसमें मंगल का प्रभाव बहुत कम हो जाएगा। और फॉर्मूला आपको पता ही है, हमने आपको इसके बारे में बात ही की है। उसके बाद आता है जुपिटर। ये आपको एजुकेशन में ब्रेक देगा, कहीं भी बैठा हुआ है जुपिटर। और जुपिटर अगर आपके लग्न में भी बैठा हुआ है, मारक है, तो ये रिजल्ट देगा। कुछ अपवाद में आता है, जैसे कि अगर आप बात करते हैं गुरु, 11वें घर में गुरु अगर अकेला बैठा हुआ है तो अच्छा ही रिजल्ट लेकर देता है, कभी भी अच्छा ही रिजल्ट लेकर देगा, कभी भी देगा अच्छा रिजल्ट। अगर गुरु जो है मारक होने के बावजूद भी, हम बता रहे हैं, अगर दूसरे घर में गुरु बैठा हुआ है, अकेला बैठा हुआ है, बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर देगा। 7वें घर में अगर गुरु बैठा हुआ है, अकेला बैठा हुआ है, तो बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर देगा, लेकिन थोड़ा सा शादी लेट करवाता है। शादी जो है ये थोड़ा सा लेट करवाता है। अदरवाइज वैवाहिक जीवन सुखी रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन शादी बहुत ही लेट होता है, ये भी देखा गया है। उस स्थिति में कुछ नहीं है, आपको करना क्या है, गुरु के लिए केले की पूजा करना नियमित रूप से, किसी भी कर्मकांड से पंडित से पूछ के, उसके प्रोसेस होता है पूजा करने का, वो आपको बता देगा। तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। शादी में डिले अगर हो रहा है तो गुरु अगर इसी तीनों घर में अगर बैठा हुआ है तो थोड़ा सा शुभ रिजल्ट लेकर दे सकता है, लेकिन वो भी अकेला। 3-4 ग्रह के बाद घर के साथ में अगर बैठ गया तो फिर वो नेगेटिव रिजल्ट लेकर देगा, लेकिन अगर अकेला है तो ये पॉजिटिव रिजल्ट ही लेकर दे सकता है। हमने यहाँ पे गुरु के बारे में बात की है। हमें आशा है कि आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो को तो लाइक कर दिए होंगे आप, हमें आशा है, और नहीं किए हैं तो कर दीजिए। और आपके पास में कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट में लिखिए, और आप नीचे लिख सकते हैं कि आपका मंगल, चंद्रमा और गुरु कहां पे बैठा हुआ है कुंडली में, या इसकी युति ही लेकर तो किसी घर में नहीं बैठ गया है। हम मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ में। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, अगर आप पामेस्ट्री सीखना चाहते हैं, यदि आप कुंडली सीखना चाहते हैं, यदि आप वास्तु सीखना चाहते हैं,